जिस प्रकार हम हिंदी में जिसको कहते हैं अपनी लैंग्वेज में बहस, उसको इंग्लिश में कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स करना। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इसमें लिखा फॉर अगेंस्ट और टॉपिक के अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे उनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दिस रीजन आर पुट फॉरवर्ड इन सपोर्ट और अगेंस्ट और प्रपोजिशन, प्रपोजल, केस, टॉपिक और एन आइडिया और इश्यू। कोई भी इश्यू इसके बीच में अपने जो डिस्कशन होगा उसको हम आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। इसको पॉज कर रहा हूँ, आप वीडियो ले लिया, ठीक है, पढ़ लो। इंटरनेट कैन रिप्लेस अ टीचर, नेवरलेस ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर दी हुई है जो रिसेंटली चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ोगे और समझोगे, नहीं। सिर्फ पेपर पास करना हो तो 5-7 टर्म ले लीजिए, उनकी सेंटेंस आप एक दिन पहले 5-6 घंटे पहले बना लो, याद कर लो। टॉपिक साइंस इज़ गॉड अगेंस्ट द टॉपिक। तो मैंने ये जो इसके हिंदी अर्थ शायद नहीं दिए हुए होंगे, नहीं दिए हुए हैं। इंटेलेक्चुअल्स कंसिडर साइंस टू बी गॉड or all powerful. Science is thought to accord mankind godly powers and absolute dominion over earth and its creature. However, no matter what comfort and convenience science may have provided mankind, it can never be all powerful and omnipotent as God is. Science is merely an inquiry into nature which God created. Science is a tool to discover God and not his equivalent. ये तो एकदम अच्छी लैंग्वेज है। वैसे लैंग्वेज वजह से ही मैंने ये बुक चॉइस की है। उसके बाद इंटरनेट इज़ पेनाकी। इंटरनेट डिस्पाइट its many shortcomings and undesirable effects on its user has proved to be the greatest development of modern times. इंटरनेट का टाइम है, आर्ग्यूमेंट्स एंड हार्डवर्क पेज इन द लॉन्ग रन। मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। ये मतलब आपके लाइफ के क्वेश्चंस हैं, आप अपने जीवन के क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, पावरफुल जो वॉकअप स्ट्रॉन्ग करनी है, तब आप ये समझ पाएंगे। डिफाइन फेवर द ब्रेव, ब्रेव का जो आपको डेस्टिनी फेवर्स दी ब्रेव। इसमें टेम्पर, ऑनेस्टी, पेशेंस, जजमेंट, साउंड जजमेंट, टेम्पर्ड वगैरह कुछ फैक्टर्स बताए गए। आर्ग्यूमेंट्स इज द टॉपिक। इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वार। ये अपन पढ़ लेते हैं। ये हर एक की लाइफ, डेली लाइफ का पार्ट हो गया कि अगर हम पढ़ते हैं तो कोई पढ़ने नहीं देता, कोई पढ़ने नहीं देते। तब इंश्योरिंग पीस बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर इज अ मिसकंसेप्शन हार्बर्ड बाय मैनी स्ट्रेटजीज थिंकर्स हु मैनिपुलेट देयर कंट्रीज लीडर एंड स्पेंड ट्रिलियंस in defense preparedness. Examples from North Korea and some Middle Eastern countries have shown that even the strongest defense is not immune to aggression by ambition and egotistical reason. On the other hand, if all nations of the world do away with their defense force, will not enduring peace results. क्वेश्चन मार्क्स है क्योंकि अपने पास ये सब समझ देगा। उसका योर फ्रीडम विद व्हेन माई नोज बिगिंस, ये मतलब एक तरह का स्टेटमेंट है। ये कोट है एजी जो गार्डनर का, ये बहुत बड़े लेखक हुए हैं, ऐसे उनसे लिखा हुआ एक पार्ट का कोटेशन है। ये ह्यूमन राइट्स एंड सिविल जो लिबर्टी है उसके बारे में है, और ये डेमोक्रेसी, वर्ल्ड के अराउंड जो डेमोक्रेसी उसके बारे में, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन के हैं उनको प्रिजर्व करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और राइट इज restricted all the points where it is accessed by 1% doesn't deprive another of the access of either similar right। मतलब एक जना दूसरे का जो राइट है उसका हनन या डिस्प्राइव उसको नहीं करते, सब अपने एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। इसी के बारे में योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगन्स, और इट इज़ बाय रिस्पेक्टिंग वन अनदर्स इंडिविजुअल राइट एंड पर्सनल स्पेस दैट एन इक्विटेबल एंड पीसफुल सोसाइटी कैन बी क्रिएटेड। इसके लिए अपन को राइट्स दिए हुए हैं। एग्रीमेंट्स अगेंस्ट मनी मेक्स द मेयर गो, मनी मेक्स द मेयर गो, ये भी आजकल के जो लिविंग है। ये वीडियो आप जब फ्री हो ना तब देखो, रात को देखो, ऐसा नहीं कि जब आप काम करें उस टाइम देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी वीडियो जब आप फ्री हो तभी देखो। ये अपने खुद के ऊपर जो हम कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोलर बनना है खुद का। जैसे हम कहते हैं वीसी, वॉइस कंट्रोलर, जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी अपन शारीरिक यूनिवर्सिटी, और उसका वीसी या फिर उसका कंट्रोलर, उसका चांसलर जो भी वो मनी है, मनी नहीं माइंड, आँखें हैं, दिमाग है, ये सब उसके बॉडी है ना। मनी इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ मोर इन साइंटिस्ट सोसाइटी, इट इज़ मेजर ऑफ ओपनिंग कम्फर्ट सिक्योरिटी एंड स्टेटस। बात तो पूरी है कि मनी अगर हमारे पास आँखें नहीं होगी, माना कि मनी से हमने आँखें खरीदी, कान खरीदी, मनी नहीं होगी तो कैसे खरीदेंगे, क्योंकि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेवरलेस मनी कैन नॉट बी अल्टीमेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। ये बात अच्छी है कि अगर आगे नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई जिसका आगे नहीं वो मरेगा ही मरेगा, नहीं। मनी कैन नॉट बी योर सम ऑफ द बेस्ट एंड लाइफ, इट कैन नॉट बी योर रिस्पेक्ट, लव और सिंपैथी। मनी से अगर आप सिंपैथी जब प्रोड्यूस करते हो ऐसा नहीं। मनी कैन नॉट बी गेट योर क्लीन एयर, प्योर वाटर और प्लीजेंट वेदर, भले पाकिस्तान देख लो, भले और कुछ देख लो। मनी कैन नॉट ब्रिंग योर contentment. On the contrary, these people experience more discomfort than others। बात गोल्डन पॉइंट है, गोल्डन स्टेटमेंट है, लेकिन अपन फेवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ऐसा नहीं सोचते कि रिच पीपल एक्सपीरियंस मोर डिस्कम्फर्ट। बात ट्रूथ है, लेकिन अपन सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वी वांट एवरीथिंग बी कंफर्टेबल इक्विलेंटली। उसके बाद हेल्थ इज़ वेल्थ के बारे में आप जो रिसेंटली ट्रेंडिंग इश्यू है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये चल रहा है। सब लोग खाना खाते हैं, पैसा कमाते हैं खाना खाने के लिए, और खाना ही वो जल्दी जल्दी में खाते हैं, फिर क्या। उसके बाद मैन पर्पजेज गॉड डिस्पोजेज, ये भी इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। आपकी लाइफ साइंस, इंग्लिश इज़ लाइफ साइंस, ये आप लैंग्वेज इज़ लाइफ साइंस। आर्ग्यूमेंट फॉर द टॉपिक एज यू सो ऑन सेल, जो आप बोएंगे वही अपन पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, सैल्यूट योर ड्यूटी एंड योर नीड नॉट सैल्यूट एनीवन एल्स, किसी और को। यू नीड नॉट मेक कंप्रोमाइज एंड फ्लेटर योर सुपीरियर्स who value the performance of your duties much more than they value your subdivision and salute your elders and supervise them to ensure that you do your duty as expected। If you are dutiful and diligent in your work, you need not make compromise and flatter in your superiors, otherwise आपको ये सब करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट किसके, ओल्ड एज इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट जैसे ओल्ड एज एडवांटेज वेयर द पर्सन कैन फाइनली बैक पॉन्डर अपॉन दी डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ, जहाँ पर डीपर मीनिंग की लाइफ में पहुँच जाता है, और बास्क इन द लव एंड केयर ऑफ हिज प्रोगेनी, अपने जो दादा पोते का प्रेम होता है वो बढ़ता जाता है। हैव फ्रेंडली ऑफ द बॉडी हेल्थ, मेंटल डिजेनरेशन एंड फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, फर्स्ट द एल्डी हु सिंग ऑल अबाउट वेटिंग ऑफ डेथ। ये वेटिंग के लिए डेथ, ये तो गलत बात है, लेकिन हाँ कंफर्टेबल टू लाइफ और मेंटल थोड़े डी जनरेशन यहाँ लिखा हुआ है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ लोगों का भ्रम होता है, इज अ मिथ्या बात। नो लिटरेचर और पोएट हैज एक्सटोल्ड द वायरसेस ऑफ ओल्ड वर्चुएज ऑफ ओल्ड एज, while most of them have written nostalgically about the joy and freedom of their childhood। ये भी बात है। उसके बाद अपन के पास आर्ग्यूमेंट्स किसके टॉपिक के अगेंस्ट है, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, या फिर द ओल्ड एजेस हैज़ फेल्ड टू स्टैंड अप द सिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न पेडागोजी। देखिए सीधी बात यही है कि जो आपको टॉपिक से, ये आपकी इंग्लिश द लाइफ साइंस, लैंग्वेज द लाइफ साइंस। आर्ग्यूमेंट्स वेट वे बिफोर यू स्पीक, मतलब खूब तोल तोल के बोलना चाहिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।